नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। और अब बात जम्मू कश्मीर के नौगाम थाना परिसर में हुए ब्लास्ट को लेकर कर लेते हैं। इस ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौतें हो चुकी है और दर्जनों से भी ज्यादा घायल है। अब सवाल ये है कि आखिरकार थाने के भीतर ये धमाका हुआ कैसे? क्या किसी आतंकी ने हमला किया या फिर किसी लापरवाही से आधी रात को कोहराम मचा? आखिरकार इस नौगाम थाने ब्लास्ट का दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से क्या कनेक्शन है? नौगाम पुलिस स्टेशन के भीतर हुए भीषण और दुर्घटनावश विस्फोट के बाद शनिवार को मृतकों और घायलों के परिजन घटनास्थल के पास पहुंच गए। नौगाम में हुए आकस्मिक विस्फोट के पीड़ितों के पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ लाए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में मारे गए लोगों को पुष्पांजलि अर्पित की। सिन्हा ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है, लेकिन परिजनों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों से किसी को भी बैरिकेड्स के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। आपको ये बता दें कि इस नौगाम में हुए हादसे में आसपास के कई घरों को विस्फोट से भारी नुकसान हुआ। दीवारें दरक गई, खिड़कियों के शीशे टूट गए और कई मकानों की संरचना भी प्रभावित हुई है। इस विस्फोट में घायल हुए लोगों को तुरंत विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया, जहां वे उपचार के लिए भर्ती हैं। श्रीनगर के नौगाम थाने में शुक्रवार की रात को तब विस्फोट हुआ जब पुलिसकर्मी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े विस्फोटक का सैंपल ले रहे थे। जब पुलिसकर्मी व्हाइट टेरर मॉड्यूल मामले के संबंध में फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक सामग्री के नमूने ले रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया। बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के आवास से जब्त करके लेकर आई थी। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस नौगाम ब्लास्ट का दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है? तो इसका जवाब यह है कि दिल्ली के ब्लास्ट में भी अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था और नौगाम में भी पुलिस उसी अमोनिया नाइट्रेट का सैंपल ले रही थी। मृतकों में अधिकतर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी है जो कि विस्फोटकों की जांच कर रहे थे। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि नौगाम पुलिस ही थी जिसने फरीदाबाद मॉड्यूल के पर्दाफाश करने में सबसे पहला कदम उठाया था। नौगाम पुलिस थाने ने ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले का खुलासा किया था। इन पोस्टर्स ने उन आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया। इसमें बेहद ही पढ़े लिखे पेशेवर आतंकी शामिल थे। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने न केवल फरीदाबाद से करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद किए, बल्कि कई आतंकी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी भी हुई। अक्टूबर में गिरफ्तार डॉक्टर्स में एक आतंकी अदील अहमद राठेर कश्मीर में सुरक्षा बलों और बाहरी लोगों पर बड़े हमले की चेतावनी देने वाले पोस्टर लगाते हुए देखा गया था। 27 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी से खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जो कि 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोटक में शामिल था। इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई थी। दुख और गुस्से से ग्रस्त परिवार ये भी मांग कर रहा है कि पुलिस थाने को रिहायशी इलाके से हटा दिया जाए और दलील दे जा रहा है कि किसी और को ये सब ना सहना पड़े। विस्फोटकों की साजिश में डॉक्टर्स के शामिल होने से भी नाराज है। उनका मानना है कि अब तक हुई गिरफ्तारियां तो बस एक छोटी सी ही झलक है। न्याय की मांग करते हुए लोगों ने कहा कि इसमें और भी कई बड़ी मछलियां शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि वे नौगाम विस्फोट में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। पुलिस स्टेशन पर विस्फोट शुक्रवार देर शाम हुआ था। पुलिस का कहना है कि अत्यधिक अस्थिर विस्फोटकों को संभालते समय उन्होंने पूरी सावधानी बरती, फिर भी यह घटना घटी। विस्फोटक के कारण भारी तबाही हुई है, कई वाहनों में आग लग गई और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नौगाम पुलिस थाने में हुए ब्लास्ट को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट के जरिए सरकार से सवाल पूछा है। केजरीवाल ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में हुए बम धमाके
की खबर बेहद ही दुखद और चिंता बढ़ाने वाली है। कई बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई घायल हैं। लेकिन सरकार से यह सवाल जरूरी है कि आखिरकार देश में ये क्या हो रहा है। दिल्ली धमाके की गूंज अभी तक थमी भी नहीं थी और देश फिर एक धमाके से दहल गया। सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिरकार क्या कर रहे हैं? तो वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में कई सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु और अनेक का घायल होना बहुत ही पीड़ादायक और चिंताजनक है। सूचना है कि यह भीषण हादसा लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ। अब जिस तरीके से पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर के नौगाम में ब्लास्ट हुआ और फिर जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है, वाकई में सवाल खड़े होता है कि क्या ये कोई व्हाइट कॉलर टेरर, आतंक को फैलाने की कोशिश देश में की जा रही थी? बहरहाल इस खबर के बारे में लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।